नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। अभी हमारे साथ बात करने के लिए गरुआ विधानसभा के बीजेपी विधायक उपेंद्र प्रसाद सिंह हैं। उनसे जानेंगे क्योंकि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है सम्राट चौधरी को पैदल चलने पे, तो क्या कुछ कहते हैं उपेंद्र प्रसाद जी। हम सीधे आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री आज पैदल चले हैं, विपक्ष के लोग आ रहे हैं फोटो सेशन करवा। जब विपक्ष के नेता उसमें रिक्शा से चलते थे और हाथी पर चढ़ के चलते थे तो क्या करते थे? अरे अभी ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, डीजल की समस्या है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है देश के लोगों से, अब ऐसे ऐसे संकट के घड़ी में हमेशा होते रहा है। तो जब प्रधानमंत्री जी जो दर्जनों गाड़ी का काफिला से चलते तो 2 गाड़ी में सिमट गए। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो चल रहे हैं तो इसको तो और खुशी होनी चाहिए। राज्य की जनता को भी अपनाना चाहिए कि वह भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने का प्रयास करे, गाड़ी का उपयोग कम से कम करे। क्योंकि डीजल और पेट्रोल का जो समस्या है अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, सिर्फ इस देश की समस्या नहीं है और पूरे दुनिया में ये हो रही है। और इसके पहले भी आप याद कीजिए, जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस समय देश अनाज के मामले आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी तो उन्होंने भी देश की जनता से अपील किया था कि सप्ताह में एक बार फास्टिंग करे, शाम के फास्टिंग करे, जिसका असर हुआ था पूरे देश में। और जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था कि जिस तरह से सीमा पर जवान डटा हुआ है वैसे ही खेत में किसान डटा हुआ। अब यदि दोनों अपने अपने कर्तव्य में दिन रात मेहनत करेंगे तो आत्मनिर्भर देश होगा। वह देश आत्मनिर्भर हो गया इनके मामलों में। तो सम्राट चौधरी जी ने यदि पैदल चले हैं प्रधानमंत्री जी के अपील पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, तो इसका तो स्वागत करनी चाहिए। स्वागतपूर्ण ये काम हुआ है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन का समस्या नहीं, 3 महीना से ये समस्या है। और तो समस्या एक ही बार तो नहीं ना आता है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। जब देखा कि अब सहन करने से ज़्यादा है तो प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, सोचा कि यह समस्या हो सकता है 1 सप्ताह में टल जाए, 10 दिन में टल जाए। लेकिन जब देखा गया कि समस्या लगता बहुत दिनों तक खींचेगी तो ऐसा अपील करना पड़ा। और सबको इसको फॉलो करना चाहिए। विपक्ष को या किसी भी राष्ट्र में जब राष्ट्र हित की बात होती है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक साथ होकर बात करते हैं। अब किसान की बात करें, किसान के लोग कह रहे हैं कि पटवन पे असर पड़े, झूची पर भी असर पड़े, लेकिन किसान को भी कहा गया है, किसान भी से भी अपील हो रही है। किसान भी सही ढंग से सदुपयोग इसका करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा भी हुआ। तो कह तो रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, केवल इस देश की समस्या थोड़ी को है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या। यदि अन्य देशों से तुलना कीजिए उसमें भी भारत बहुत अभी भी अच्छे स्थिति में है। बेतहाशा वृद्धि हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। कच्चा तेल जो है कई गुना महंगा हो गया है, तो स्वाभाविक है देश पर तो असर पड़ेगा ही। विपक्ष के आरोपों पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब विपक्ष के नेता ऑटो रिक्शा से और रिक्शा से चलते थे तो उस टाइम क्या था, जब आज अंतर्राष्ट्रीय समस्या से देश जूझ रहा है, तो इसमें जब सम्राट चौधरी जी पैदल चल रहे हैं तो ये समस्या क्या है। उन्होंने साफ तौर पे पुरानी यादों को दिलाते हुए कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1 दिन का उपवास रखने के लिए जब बात कही थी तो पूरे देश के लोग उपवास रखे थे और देश में क्या असर पड़ा था सबने देखा था। लेकिन आप क्या सोचते हैं सम्राट चौधरी के पैदल चलने पे, आप कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। पटना अंकित कुमार की रिपोर्ट।